ओम शांति। आज का समान मैं अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा गुणों का दान करने वाली आत्मा हूँ। मैं अपनी श्रेष्ठ कर्मों द्वारा गुणों का दान करने वाली आत्मा हूँ। शिव भगवान वास बाप दादा के मुरब्बी बच्चों के हर कर्म की रेखा से अनेकों की कर्म की रेखा बदलती है। तो हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर की लकीर खींचे चलना अर्थात तकदीर खींचना। तो जहाँ जहाँ जाते हो अपने कर्मों की कलम से अनेकों की तकदीर की लकीर खींचते जाते। तो कदम अर्थात कर्म ही मुरब्बी बच्चों के तकदीर की लकीर खींचने की सेवा के निमित्त बनी। कर्म की गति का गूढ़ ज्ञान सदा सामने रखो। अनन्य बच्चों का हर कर्म श्रेष्ठ होता है। उनमें विशेषता यह होती है कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा। जो गायन भी है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। ऐसे उनके कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। उनको कहा जाता है समर्थ कर्म। ऐसा कर्म वाला सदा स्वयं से संतुष्ट होगा और हर्षित होगा। अब सुने कुछ मनन चिंतन की बातें। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाले दर्पण है। श्रेष्ठ कर्म ही उस तकदीर बनाने का आधार है। सदा किन महावाक्यों को सामने रखे जो कर्म पर अटेंशन हो। ब्रह्मा बाबा एवं दादियों ने कैसे निमित्त निर्माण व निरहंकारी होकर कर्म करना सिखाया, इस पर विचार सागर मंथन करें। इसी समान को लेते हुए इस प्रकार का युग अभ्यास का जरूर अभ्यास करें। सूक्ष्म वतन में बाप दादा को सदगुरु के रूप में सम्मुख रख महान व श्रेष्ठ कर्म करने की समझ व शक्ति ले रहे हैं। बाप दादा को दिन भर में बीच में एवं रात को सोने से पहले धर्मराज के रूप में सम्मुख रख अपना पोतामेल देते रहें। बाप दादा के सम्मुख प्रतिज्ञाओं को दोहराए कि संगम युग में कोई ऐसे कर्म हमसे नहीं होगा जो ब्राह्मण कुलभूषण के योग्य नहीं है। व्यवहार में इस प्रकार से अभ्यास करें, ना खुद को देह समझकर व्यवहार करें, ना आए और ना दूसरों को देह समझकर व्यवहार में आए। हम शुद्ध करणहार आत्मा है, करण करावनहार बाबा है। तीव्र पुरुषार्थियों को ध्यान देने योग्य बातें। हर पल कर्म हो रहा है। हर पल हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बन रहा है या बिगड़ रहा है। संगम युग की विलक्षण घड़ियां यूं ही ना बीते, इसका पूरा पूरा अटेंशन रहे। जैसे सीमा पर दुश्मनों के सम्मुख खड़ा फौजी सजग व सतर्क रहते हैं, उसी प्रकार हम तीव्र पुरुषार्थियों के लिए यह कर्म क्षेत्र ही युद्ध स्थल है और हमें हर पल सजग व सतर्क रहना, माया दुश्मन के बार को पहले से समझकर विफल कर देना है, विघ्न आने ही नहीं देना है। प्यारे मित्रों, इस तरह से आप अपने दिन भर में इस सम्मान को बार बार याद करें, अपना स्मृति में सदा के लिए बैठा ले तथा इसका अनुभवी मूर्त बन जाए। यह सम्मान सचमुच आपका अपना सम्मान बन जाए।